हाथों को उठाओ। हम खुदा के दास के लिए प्रार्थना करेंगे जो पंजाब में मसीहत के खिलाफ चल रहे, मसीह के खिलाफ बोला जा रहा है। कह रहे न्यूज वालों ने भी क्या लिख रखा है, कह रहे यीशु यीशु वाला पादरी। भाई जब दूसरे करते हैं तुम उनका क्यों नहीं लगते कि फलाने फलाने वाला बाबा जी, फलाने फलाने वाला गुरु जी लिख रखा है यीशु यीशु वाला। क्यों यीशु यीशु का विरोध करना है? चाहे अच्छे से बुरे से, पर आपके मुंह पे यीशु मसीह का नाम तो आ रहा है, विरोधियों के मुंह पे भी यीशु मसीह का नाम है। रुक तुम भी नहीं पाओगे उसका नाम रोकने से, लेने से। हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें खुदा के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए, उसके परिवार के लिए, कि जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने दूतों का भेजकर खुदा के दास प्रेरित पतरस को छुड़ाया, उसी प्रकार उसके दास पर अपने न्याय को जाहिर कर परमेश्वर सच्चाई क्या आप जानते हो, वो लोगों को नहीं पता। आपका और आपके दास के बीच का मामला है। बाइबल कहती है जब साउल से कोई गलती हुई तो दाऊद ने उसका पल्ले का छोड़ काट दिया और वो छोड़ काटने पछताया। उसने कहा ये कभी खुदा का अभिषेक था। हम नहीं जानते कि क्या सच है, पर हम इतना जानते खुदा अपने दासों को ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है। वो उसके दास का और उसके बीच का मामला है कि क्या सही और क्या गलत है, वो लोगों का मामला नहीं है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, डिस्कशन में मत पड़ना कि हाय उस पर अली का सल्लल्लाहु किया कि वो झूठा फलाना, खुदा पे छोड़ दो। जैसे खुदा ने अपने दास पतरस को छुड़ाया, पौलुस सिलास को छुड़ाया, वो सच्चे थे तभी छूट पाए। यूसुफ को छुड़ाया, अगर खुदा का दास सच्चा वो छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं उनकी चर्च के लिए, उनकी गैदरिंग के लिए। बोले परमेश्वर रूहे नाश ना हो, तूने अपने दास के द्वारा भूतकाल में पास्ट में बहुत बड़े बड़े काम किए। खुदा बाप अपने दास पर दया कर, उसके परिवार पर दया कर, उनकी चर्च पर दया कर, उसके परमेश्वर छोटे छोटे बच्चों पर दया कर खुदा बाप, और अपने न्याय को जाहिर कर और विरोधियों के मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। और बोले परमेश्वर जो तेरे नाम की नाम धराई हो रही है, जो लोग तेरे नाम को लज्जित करें वो लोग लज्जित हो, शर्मिंदा हो, और तेरा नाम बढ़ता जाए, ऊंचा होता जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा आमीन। ऊंचा बोले परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार को छू, जो उनके परिवार पर बीत रही है मेरे पिता, उनकी वाइफ को शांति प्रदान कर, उनके बच्चों को शांति प्रदान कर। बोले पिता अपने दास पर दया कर, और पौलुस सिलास की तरह छुड़ा, पतरस की तरह छुड़ा, अपने दूतों को भेज और जेल के दरवाजे टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। बाइबल कहती है यूसुफ पर गलत एलिगेशन लगाया गया पोतीफर की पत्नी के द्वारा, रानी के द्वारा, इसने मेरे साथ गलत काम किए, जबकि नहीं किया था। और अगर देखा जाए, सही ध्यान से पढ़ा जाए, तो यूसुफ को कोई 2-3 साल के लिए थोड़ी फेंका गया था जेल में, उम्र भर के लिए, पर वो छुड़ाया गया। मैंने कहा वो छुड़ाया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर परमेश्वर की कोई योजना है उसके दास के लिए, वो जानता है परमेश्वर, हमें नहीं पता, वो जानता है उसके दास के बारे में, उसकी आत्मिक जीवन के बारे में, वो जानता है उसकी क्या योजनाएं हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सारी योजनाएं उसके दास के लिए पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती है। अगर ये कुछ भी हो रहा है पंजाब के अंदर उसके दास के खिलाफ या उसके दास के जीवन में, जो भी लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, सब बातें मिलकर उसके दास के लिए भलाई पैदा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका दास छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
उसका दास छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहोवा अपने नबी पर अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है, हे परमेश्वर अपने दास पर अनुग्रह कर। खुदा बाप मेरी ये प्रार्थना है, मसीह में वो हमारा भाई है, हम उससे प्रेम करते हैं। हाँ, कुछ चीजें रॉन्ग थी उस मिनिस्ट्री के, पर सारी चीजें गलत नहीं थी। वो यीशु मसीह का दास है। दाऊद ने कहा साउल भी कभी परमेश्वर का दास था, वो भी अभिषिक्त था। तो हमें इजाजत नहीं है किसी भी मसीह व्यक्ति, किसी भी पास्टर को कि वो उसके अभिषिक्त दास के खिलाफ जाए। मेरे जो आत्मिक माता पिता ने मुझे सिखाया, वो ये सिखाया है कि सबके लिए प्रार्थना करो, प्रेम करो। वो मसीह में हमारा भाई है, खुदा का दास है। आपने उनको प्रार्थनाओं में याद रखना अब के बाद भी। और मेरा विश्वास है बहुत जल्द आप एक बेदारी को देखोगे, वो छुड़ाए जाएंगे। मेरी ये प्रार्थना है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने दास पर दया करेंगे, उनकी मिनिस्ट्री पर दया करेंगे। रूहें नाश नहीं होंगी, बल्कि और उस मिनिस्ट्री के द्वारा रूहें बचाई जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते दुआ, आमीन।